हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 2024 टू 25 वाली बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक लगा रखी है मैथ्स की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो लाइन्स एंड एंगल से स्टार्ट करा। चलिए आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 39 से कराऊंगी। 38 तक के दोनों मीडियम के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, वहां से आप कर लें। कह रहे इन द फिगर चूज द पेयर ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल, गिव रीजन ऑल्सो। आपको एक फिगर दे रखी है, आपको ये बताना है कि इसमें से जो लाइन्स पैरेलल हैं वो कौन सी है, और साथ साथ उसका रीजन भी देना है। हिंदी मीडियम में भी सेम यही है। चित्र में रेखाओं का कौन सा युग्म समांतर है, कारण सहित बताइए। जो सी भी रेखाएं समांतर है वो आपको बतानी है, और उसके साथ साथ उसका कारण भी बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो करेंगे कैसे, आपको पता है कि दो लाइंस जब भी पैरेलल होती हैं या फिर समांतर होती हैं, तो एक जो ये रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हम तियर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, ये कट करके जाती है। तो जो ये अंदर के कोण बनते हैं, इनका योग 180 होता है। ये आपको पता है ना। तो यही कंडीशन हम इसमें यहाँ पर करके देखते हैं। मैंने देखो दो लाइंस या तो पी और क्यू पैरेलल होंगी, या फिर एल और एम पैरेलल होंगी। सबसे पहले पी और क्यू में चेक करो। अगर पी और क्यू आपकी पैरेलल लाइंस हैं, मतलब समांतर रेखा है, तो एल जो है वो आपकी तियर्क रेखा ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इन दोनों का योग क्या 180 आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा ना, ये तो 200 आ रहा है। इसका मतलब पी और क्यू तो पैरेलल है नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल और एम की। अगर मान लो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, समांतर हैं, एल और एम, तो पी और क्यू जो है वो मेरी तियर्क रेखा ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इन दोनों का योग 180 आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि अंदर यही कोण बन रहा है। इन दोनों का योग 180 आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि ये भी अंदर कोण बन रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि एल जो है वो एम के पैरेलल है ना। पर रीजन भी देना है, तो यहाँ लिख देते हैं उसको हम। तो क्वेश्चन नंबर है 39 आपके पास। मैंने लिख दिया एल जो है वो एम के पैरेलल है, बिकॉज पहले इंग्लिश मीडियम में लिख रही हूँ, फिर हिंदी में लिख दूंगी। बिकॉज एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 है, ठीक है। सेम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी यही लिखना है कि एल जो है वो एम के समांतर होगी, क्योंकि तियर्क रेखा के एक और बने कोण एक और बने कोणों का योग 180 है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं द्वारा बनाए गए कोणों में से एक कोण समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि शेष तीनों कोण भी समकोण होंगे। कह रहा अगर आपने दो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाई, कुछ ऐसे बनाई, इसमें से एक कोण 90 डिग्री का है, ये आपको दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि जो ये बाकी के तीन कोण बचे हैं ना, ये भी 90 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है, यहाँ पर करेंगे इसको हम। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल, देन प्रूव दैट द अदर थ्री एंगल्स विल ऑल्सो बी अ राइट एंगल। फिर प्रूव करो अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स पे जो एक एंगल है वो राइट एंगल है, तो बाकी के एंगल्स भी राइट एंगल ही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार वो फिगर ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली। इन पे मैंने चारों एंगल्स को एक नाम दे दिया, 1 2 3 4। तो मैंने मान लिया यहाँ पर लेट, माना कि जो मेरा कोण ए है ना वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये मुझे दे रखा है, गिवन है ये। कोण ए को मान लिया मैंने 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता है कोण ए प्लस कोण दो तो 180 होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर है, मतलब रैखिक युग्म है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से कोण दो निकाल सकती हूँ इजीली। तो एंगल टू मेरे पास आ गया 90 डिग्री। चलो एंगल टू तो 90 हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल वन और एंगल थ्री और एंगल टू और एंगल फोर जो है वो इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने वाले कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब एंगल पी जो है वो भी 90 डिग्री आ गया।
और एंगल 4 जो है वो भी 90 डिग्री आ गया। आपको सारे एंगल्स को समकोण राइट एंगल ही तो प्रूव करना था, यहाँ पर प्रूव हो गया। क्लियर है? तो हैंस प्रूफ। ये थे आपके पास 2 क्वेश्चन 39 और 40 जो कंप्लीट हो गए हैं। 8 to 10 क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक के और चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। एग्जाम देने से पहले इस बुक के क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इस बुक में से एज इट इज़ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। थैंक यू।